भारतीय संविधान का इतिहास। सन 1919 के भारत अधिनियम के अंतर्गत भारत का संविधान बनाने का जो सिलसिला चला, उससे कांग्रेस के सूत्रधार ब्राह्मण बनिया लोगों को खतरा अनुभव हुआ। इस कारण उन्होंने इस सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए भारत के दौरे पर आए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। अनेक जगहों पर उसके विरोध में प्रदर्शन हुए। ऐसे ही एक प्रदर्शन में कांग्रेस के एक प्रमुख नेता लाला लाजपत राय मारे गए। इसके कारण साइमन कमीशन को वापस जाना पड़ा। ब्रिटिश सरकार को इस बात पर आश्चर्य था कि संविधान बनाना भारतीय लोगों के हित में था, संविधान उनकी राय से बन रहा था, फिर भी कांग्रेस इसका विरोध क्यों कर रही है। उन्होंने इस पर विचार किया तो उन्हें इस सत्य का पता चला कि कांग्रेस भारतीय जनता का वास्तविक प्रतिनिधि राजनीतिक दल नहीं है। यह चंद सवर्णों के हित साधन करने वाला दल है। यह जान लेने के बाद ब्रिटिश सरकार ने संविधान बनाने के लिए चर्चा करने का स्थल भारत नहीं रखकर ब्रिटेन रखा। गोलमेज सम्मेलन आयोजित करके सभी वर्गों की राय लेने का सिलसिला शुरू किया। गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटेन के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि तथा 53 भारतीय सदस्य भाग लेने वाले थे। भारतीय सदस्यों में 20 सदस्य देसी रियासतों के तथा शेष राजनीतिक दलों और विभिन्न संप्रदायों के थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तथा राय बहादुर श्रीनिवास अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में आमंत्रित किए गए थे। 6 सितंबर 1930 को उन्हें सम्मेलन में भाग लेने के लिए निमंत्रण मिला। कांग्रेस के नेता नहीं चाहते थे कि भारत का कोई संविधान बने, क्योंकि ब्रिटिश सरकार की समतावादी नीति उनकी मनुस्मृति की विषमतावादी नीति के खिलाफ थी। इस कारण उन्होंने साइमन कमीशन के बहिष्कार की तरह गोलमेज सम्मेलन का भी बहिष्कार किया, किंतु उनके द्वारा लिया गया यह निर्णय मूर्खतापूर्ण तथा अपने ही पांवों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा सिद्ध हुआ। सम्मेलन के पहले दौर में न केवल देसी रियासतों के सदस्यों ने भाग लिया, वरन मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर अंबेडकर, राय बहादुर, सप्रू, M.R. जयकर तथा सर चिमनलाल सीतलवाड़ आदि उदारवादी हिंदू नेताओं ने भी भाग लिया। भारत के इतने प्रतिनिधियों के भाग लेने से कांग्रेस का बहिष्कार बेअसर रहा। इस कारण अगले दौर में कांग्रेस को भाग लेने का निर्णय लेना पड़ा, किंतु वहां भी कांग्रेस को मात ही मिली। उसके प्रतिनिधि के रूप में मोहनदास करमचंद गांधी बुरी तरह विफल रहे और कांग्रेस का अछूत विरोधी चेहरा खुलकर सामने आ गया। गोलमेज सम्मेलन के पहले दौर में डॉक्टर अंबेडकर अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में ही नहीं, भारत के लोगों के एक प्रखर प्रवक्ता के रूप में सामने आए। उन्होंने एक ओर अछूतों के मानवीय हितों की अनदेखी के लिए ब्रिटिश सरकार को आड़े हाथों लिया, तो दूसरी ओर रियासतों के प्रतिनिधि बीकानेर के राजा को रियासती जनता का वास्तविक प्रतिनिधि मानने से इनकार कर दिया। यही वह अवसर था जिसने डॉक्टर अंबेडकर के व्यक्तित्व को सारी दुनिया के सामने चमकने का अवसर दिया। गोलमेज सम्मेलन के दूसरे दौर में कांग्रेस के प्रतिनिधि गांधी जी डॉक्टर अंबेडकर के सामने बुरी तरह विफल रहे। वे अपने पर नियंत्रण नहीं रख सके। गुस्से और हताशा में वे यहाँ तक कह गए, मैं इस बात की चिंता नहीं करता कि सारे अछूत मुसलमान हो जाएं या ईसाई हो जाएं, उन्हें पृथक से कुछ देने के पक्ष में मैं नहीं हूं। सम्मेलन के दूसरे दौर में 150 सदस्य सम्मिलित थे। गांधी जी की इस अहमन्यता से अन्य कांग्रेसी प्रतिनिधि भी दुखी हो गए। गांधी जी को अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को गोलमेज सम्मेलन के संदर्भ में टिप्पणी करते हुए कहना पड़ा, राजनीतिक विमर्शों का जब इतिहास लिखा जाएगा और उसमें जब गोलमेज सम्मेलन का संदर्भ आएगा तो गांधी का उल्लेख विफल व्यक्तियों में होगा। इस गोलमेज सम्मेलन में अछूतों और अल्पसंख्यकों के बारे में उपस्थित प्रतिनिधियों में कोई आम राय नहीं होने से प्रतिनिधियों ने इस संबंध में निर्णय करने का अधिकार ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री रेमसे मैकडोनाल्ड को दिया। यह अधिकार लिखित रूप से दिया गया, जिस पर डॉक्टर अंबेडकर के अतिरिक्त अन्य सभी ने हस्ताक्षर किए थे। सितंबर 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने अपना फैसला दिया। इस फैसले को भारत के इतिहास में कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है।
कम्युनल अवार्ड में मुसलमानों, सिखों, यूरोपियनों तथा ईसाइयों को पृथक से मतदान का अधिकार दिया गया था। साथ ही अछूतों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र तक दोहरे मत का अधिकार भी दिया गया था। अछूतों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिए जाने तथा दोहरे मतदान का अधिकार दिए जाने के विरोध में गांधी जी गोलमेज सम्मेलन लंदन से लौटकर यरबदा जेल में आमरण अनशन पर बैठ गए। नैतिक दृष्टि से गांधी जी को यह अधिकार कतई नहीं था, क्योंकि उन्होंने रैमसे मैकडोनाल्ड को पंच नियुक्त करने के निर्णय पर हस्ताक्षर किए थे। विरोध का नैतिक अधिकार उन्हें नहीं था। इसके बावजूद भारत के अखबारों में उन्हें खलनायक बनाने के बजाय नायक बनाकर और डॉक्टर अंबेडकर को नायक बनाने के बजाय खलनायक बनाकर खबरें छापी।